एक इंसान दूसरे इंसान को गलत करना क्यों चाहता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर हीटर का काम है कमरे को गर्म करना और एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, जबकि दोनों एक ही बिजली से चलते हैं। वो अपने दिमाग को गर्म करना चाहते हैं कि ठंडा करना चाहते हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पंथ हम आते हैं, ये निरंकारी पंथ, ये सतपाल वाला पंथ, देश वालों का पंथ, निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सरसा जगमाल वाले, ये गंगवा पंगवा सारे, और ये विनोद वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे काल के पंथ हैं। वहां तक कोई शरने पैर और इतने बुद्धिमान व्यक्ति एजुकेटेड हुआ, बड़े बड़े IAS IPS और वहां बैठे गुग्गू बने, उनके पास कक्का पता नहीं इनके गुरुओं ने। भगवान सबके अंदर है तो मनुष्य एक दूसरे को क्यों मार रहा है? इस प्रश्न पर जानेंगे दो जानकारों के आध्यात्मिक विचार। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज, दूसरी ओर है अनिरुद्धचार्य जी महाराज। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देख लेते हैं अनिरुद्धचार्य जी महाराज के विचार। राधे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है और आप लोग भी कहते हैं कि परमात्मा का निवास सब जगह है, हम में भी, आप में भी, हर वस्तु में। हाँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान को गलत करना क्यों चाहता है? भाई, भगवान का वास सब जगह है जी। लाइट तो बिजली सबको मिल रही है, हीटर को भी वही बिजली चाहिए, एसी को भी वही। पर हीटर का काम है कमरे को गर्म करना और एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, जबकि दोनों एक ही बिजली से चलते हैं। तो परमात्मा ने तो शक्ति सबको दे रखी है। अब उस शक्ति से आप अपने दिमाग को गर्म करना चाहते हैं कि ठंडा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा, वो आपके विचारधारा है, वो आपके पास समझ है ना। तो गुरुजी, परमात्मा कभी किसी का बुरा कैसे चाहेगा? भगवान थोड़ी चाहते हैं बुरा। तो वो जब हमारे अंदर हैं तो वो काहे बुरा चाहेंगे? बुरा नहीं चाहते भगवान, भगवान थोड़ी बुरा चाहते हैं। आपके अंदर जो आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने थॉट हैं, वो आपके विचार आपको उस दिशा में ले जाते हैं जैसे विचार होते हैं। मतलब परमात्मा ने हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण देकर भेजे हैं। भगवान ने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दी है। इसलिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी तो नहीं होता जी। छोटा बच्चा तो निर्विकार होता है जी। कोई बदले की भावना भी नहीं होती। तो जब ईश्वर के घर से आप आए थे तो बिल्कुल निर्मल थे, बच्चे की तरह। और बच्चे ही थे ना आप। जी। आप तो छोटे ही से थे ना। तब तो आप बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, कोई क्रोध भी नहीं था, कोई वासना भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े भये, संगति मिली, आप वैसे होते चले गए। मतलब वातावरण का प्रभाव गुरुजी पड़ता है बच्चों पर। भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया है बेटा, और काम क्रोध भी अच्छे के लिए बनाया है। काम ना होता तो आपका जन्म ना होता, क्रोध ना होता तो व्यवस्थाएं ना होती। तो चीजें सही के लिए बनाई गई हैं, ना कि गलत के लिए। ठीक है? तो ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? इसलिए कि आप जाएं, खुश रहें, समाज की सेवा करें, औरों की हेल्प करें। लेकिन यहाँ आप आके नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं। अभी आप देखें अनिरुद्धचार्य जी के विचार, और अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। आत्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण हैं, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का, कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहाँ से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में
इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ से बताया कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि यू ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दे तो, और इसका अलग अलग कर दे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है, यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहाँ पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है, ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है, वहाँ उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर, कबीर देव। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब। यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा
कौन है कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के। देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहाँ विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहाँ देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दें। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे। अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूँ, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूँ, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूँ, इसमें मैं रहूँगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है। इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज़्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की, परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा।
तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुद्ध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिस समय आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, घूटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। अभी आप देखें दोनों जानकारों के आध्यात्मिक विचार किसका ज्ञान सही लगा। कमेंट में अपना राय जरूर दें। जब तक के लिए धन्यवाद।